आदाब दोस्तों। आज बात करते हैं गुंडा एक्ट की। ये मेरे ऊपर जो गुंडा एक्ट लगा वो क्यों लगा। तो हुआ ये था कि 19 जनवरी 2022 को सूचना आयोग में मेरे 400-450 केस लग गए थे। तो उसी में सारे ज़िले वालों को जाना था। तो ज़िले वाले मिल के एडिशनल के यहाँ गए। एडिशनल से कहे तो एडिशनल ने अपना नोटिस वोटिस मरवा दी और ये हिस्ट्री सीट खोल दी कि ये हिस्ट्री सीटर है। फिर वो 29 जनवरी को कप्तान साहब ने भेज दिया फाइल एडीएम के यहाँ कि इनको गुंडा एक्ट लगा के तड़ी पार कर दो। तो मुझे जवाब देने का अवसर मिला। तो मैंने 16 जून को एक जवाब दे दिया वहाँ पे, और जवाब बहुत धांसू दिया। और मैंने बताया, धमकी दी कि अगर जो केस बता रहे हो गुंडा एक्ट का, पहली बात तो सीओ, एसडीएम आलापुर और जिला समाज कल्याण अधिकारी 3 सदस्यीय समिति की रिपोर्ट है कि मैं 2016 से अम्बेडकर नगर नहीं हूँ। तो फिर कैसे दहशत में है। लेकिन अगर लगा ही रहे हो, जिन मुकदमों के बारे में कह रहे हो वो मुकदमे की डिटेल मैं बता दूंगा। मुझे एक बार 11 नवंबर 2016 को हाईकोर्ट से स्टे मिला। तो जाके मई में कप्तान ने बताया कि चार्जशीट डाल दी गई, जबकि चार्जशीट डाली नहीं गई है। उसके बाद मैं फिर हाई कोर्ट में गया 2020 में। तो जाके अगस्त में कप्तान ने कहा कि चार्जशीट डाल दी गई और डाली नहीं गई है। ये बातें अगर मैं कोर्ट को बता दूंगा ना तो 10-12 पुलिस वाले जेल चले जाएंगे। अच्छा, ये चीज़ें मैंने बताई, उसमें जवाब लिखा। तो उस वक्त कन्नौजिया साहब थे, अशोक कन्नौजिया साहब थे। एडीएम वो लेके भागे गए कप्तान के पास। तो कप्तान साहब देखे तो उनको लगा फंस गए यार। तो उन्होंने सीईओ को बुलाया और सबको बुलाया कि यार ये गड़बड़ा जाएंगे, हम लोग फंस जाएंगे और कई पुलिस वाले चले जाएंगे। तो ऐसा करो, इसको किसी तरह पकड़ के बंद कर दो। अब सीईओ साहब को मौका मिला। बहुत दिन से लोग सीईओ साहब के पास जाते थे कि कौन केस में ऊपर डाल दे तो सीईओ साहब ने उन लोगों को बुलाया कि शाहिद का मामला आ गया है, अगर आप लोग चाहते हैं तो उसको बंद किया जा सकता है। तो लोगों ने अपना पैसा जो भी दिया हो उसको। तो उसने गीता देवी को बुला के और कहा कि आपको बहुत पैसा मिलेगा, ब्लैक वाले देंगे, प्रमुख और पहाड़े वगैरह देंगे, और आप एक तहरीर दे दीजिए और आपकी जो बेटी का मुकदमा है उसमें मैं चार्जशीट लगा के आपके दामाद को पकड़ लूँगा। गीता देवी मान गई, उन्होंने तहरीर दे दिया। वो मुकदमे की मैं डिटेल बाद में बताऊँगा कि गीता देवी का क्या हुआ। गुंडा एक्ट वैसे रह गया, मेरा जवाब वैसे पड़ा रह गया। 19 जनवरी 2022 को मामला आया। 29 जनवरी 2022 को गुंडा एक्ट लगाने की फाइल गई एडीएम के यहाँ। उन्होंने सवाल किया, मैंने 16 जून 2022 को जवाब दिया। गुंडा एक्ट नहीं लगाए बेचारे, वो फाइल रखी रहेगी। हुआ क्या, ये आईजीआरएस के नोडल अधिकारी, एडीएम साहब आईजीआरएस के नोडल अधिकारी हैं जनपद अम्बेडकर नगर के। तो जितने आईजीआरएस के फर्जी निस्तारण होते थे तो नोडल अधिकारी उसका जिम्मेदार है। तो मैं उसको शिकायत देता, अरे सब फर्जी हो रहा है। असल में हुआ क्या, अक्टूबर में हमारा ज़िला नंबर 2 पे आ गया। तो मैंने शासन को चिट्ठी लिख दी, 2 नवंबर को लिखी कि ये टोटल फर्जी है। 90% शिकायतों का फर्जी निस्तारण किया गया और नंबर 2 पे कैसे आ गया। और चीफ सेक्रेटरी से मैंने मिल के उनको शिकायत दे दी कि ऐसे है, सब फर्जी हो रहा है और ये नंबर 2 पे आ गया है। उन्होंने कहा ठीक है, आप इसको एडीएम को भेज दीजिए, वो नोडल अधिकारी है, और मेरे यहाँ दे दीजिए, मैं जांच कर लूँगा। अच्छा, उसको जब यहाँ भेजा गया जांच के लिए सवाल जवाब, तो बड़ा तकलीफ में आ गए सब जिले वाले भाई कि ये तो अब इसका जवाब देना क्या दें। तो कुछ मिला नहीं। तो इन्होंने 29 नवंबर को जल्दी मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगा दिया कि मैं तड़ी पार किया जाऊँ अब यहाँ से। और वही फाइल बना के चीफ सेक्रेटरी साहब और सब यहाँ दिए कि साहब ये जो जिसने शिकायत की तो गुंडा है, ये तो तड़ी पार है, तो फलाना ढिमका है। वो करके वो किसी तरह जान बचा रहे थे, हालांकि बची नहीं। उसके लिए चीफ सेक्रेटरी साहब आए थे अम्बेडकर नगर। उसके बाद में आपको कि जो भी रहा हो, तो उस स्टैंडर्ड से ये मेरे ऊपर गुंडा एक्ट लगाए। अब जब गुंडा एक्ट का इन्होंने 29 नवंबर को ऑर्डर किया तो जिला सूचना अधिकारी को दिया, तो उसमें 72-73 लोगों के खिलाफ लगाया था। जिला सूचना अधिकारी ने पेपर वालों से कहा कि 2 लोगों का नाम छापना, शाहिद मुनीर और घनश्याम वर्मा। वो कोई सुथरपारा का घनश्याम वर्मा है और एक मेरा नाम। तो पत्रकारों पूछते हैं, अरे भैया क्यों 72 लोग हैं, लिस्ट दिए हो तो क्यों? बोले नहीं, यही छापना। तो लोग छापे जो भी था, कुछ लोग नाम नहीं छापे। अमर उजाला वाले ने मेरे नाम के आगे लिखा आरटीआई एक्टिविस्ट शाहिद मुनीर सिद्दीकी पे लगा गुंडा एक्ट। तो जिला सूचना अधिकारी उस वक्त द्विवेदी थे, बेचारे वो फोन किए, अरे आपने आरटीआई एक्टिविस्ट क्यों लिख दिया? बोले अरे भाई मैं उनको जानता हूँ, मैं आज तक गुंडागर्दी में उनका नाम नहीं सुना हूँ, कोई बड़े बड़े गुंडा हूँ। आरटीआई एक्टिविस्ट के बारे में सुना था तो मैंने लिख दिया। आपको दिक्कत क्या? कहना हम कहे थे तो कहना अरे आपके कहने से चलेगा, मेरा खबर अखबार अपनी भी तो जांच करता है।
ये बोले डीएम साहब गुस्सा है, तो बोले कह दो आज से राशन बंद कर देंगे मेरा, तुम्हारे डीएम साहब गुस्सा है। तो वो अश्विनी जो है अमर उजाला वाला, वो किसी की सुनता उनता नहीं, तो उसने उनको लतिया जुतिया दिया। खैर मामला ख़त्म हो गया था, बड़ा दिक्कत आई। अब उसके बाद वो ज़िले वाले यही सोचे कि इसी को गुंडा कर दो, क्योंकि मेरी शिकायतों पे एक्शन हो जाता था। उन लोगों ने एक फॉर्मेट बना लिया गुंडा गुंडा, तो मेरा गुंडा एक्ट लगता नहीं, मेरे ऊपर साबित ही नहीं हो सकता। एक तो जो मुकदमे मेरे वो भी कोई गुंडे नहीं है, एक जो इन्होंने गुंडा एक्ट वाले में जो दिया था वो एक 409 के गबन का मुकदमा दिया था, वो तो गुंडा करता नहीं, वो तो सरकार पैसा देती है सरकारी मुलाजिम को तो खा जाता है, तो उसको 409 करते हैं। तो पूरा मुकदमा फर्जी है ना, सरकार ने कभी चौनी मुझे दी ना मैंने उसका खाया, तो उसमें गुंडा नहीं। एक मुकदमा था उमेवाला वाला, उसमें भी गुंडा नहीं, उस दिन मैं जिले में हूँ ही नहीं। अरे गुंडा तो जैसे मारपीट किए हो, दो चार लोग का सर और फोड़ा हो, अब दहशत हो मार देगा उसको गुंडा करें, लेकिन ये हमको ही बना दिए और मैं ज़िले में हूँ नहीं, फिर भी ज़िला बदर कर दिए। उसके बाद मैंने एडीएम साहब की बहुत मजा ली, एक बार उनको चिट्ठी लिखी, हुजूर 6 महीना पूरा होगा डेटिया बढ़ा देते। गुंडा एक्ट का मैंने फ़ायदा क्या लिया वो बताता हूँ। उसमें नीचे एक क्लॉज लिखा रहता है कि आप ज़िला छोड़ेंगे और जहाँ जाएंगे वहाँ के कप्तान को खबर देंगे, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में आप हाजिरी देंगे। मैं तो मुंबई रहता हूँ, मैं घर से निकलता हूँ, सड़क पे ही मेरे पुलिस स्टेशन है, तो मैं वहाँ गया ये लेके कि भाई साहब ये मुझे हाजिरी देनी है। तो पुलिस वाले मुझे पहचानते थे, बोले अरे चल दिमाग मत ख़राब करो। तो मैंने कहा नहीं लिखा है इसमें, बोले अरे बहुत लिखा रहता है छोड़ो ये सब। मैं मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट के यहाँ चला गया अपील करने कि श्रीमान जी मेरे खिलाफ़ ऐसे ऐसे था, मैं ये आरटीआई एक्टिविस्ट हूँ, मैंने ये फाइल दायर की थी, उसके बाद उन्होंने ये किया, फिर ये किया, मेरे खिलाफ ये फर्जी मुकदमे लगाए, फिर गीता देवी वाली पूरी डिटेल लगाई, उसमें उन्होंने चार्जशीट लगा दी, घटना लखनऊ की है, जांच अम्बेडकर नगर पुलिस ने कर डाली, अम्बेडकर नगर ज़िले का जुरिडिक्शन ही नहीं है, उसने वारंट भी निकाल दिया, सब फर्जीवाड़ा हुआ है। और उसके बाद उन्होंने तड़ीपार मुझे कर दिया है। अब तड़ीपार करने के बाद कहा है कि तुम हाजिरी दो, और मैं हाजिरी के लिए गया तो पुलिस चौकी वाला मान नहीं रहा था, आप कोई आर्डर कर दीजिए कि पुलिस चौकी वाला मेरी हाजिरी एक्सेप्ट कर ले। तो उन्होंने एक डेट लगा दी, नोटिस मार के डेट लगाते हैं। मेरा मकसद था कि मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट जो है उसके यहाँ एक फ़ाइल आ जाए मेरी शाहिद मुनीर सिद्दीकी के संबंध में, अम्बेडकर नगर यूपी की पूरी फाइल आ जाए कि इसके खिलाफ जितने मुकदमे किए गए सब फर्जी हैं और क्या क्या किया गया वो जान जाए मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट। वो मैंने दिखा दिया, उन्होंने नोटिस दी कि भाई इनका क्या मैटर है देख लो। तो पुलिस वाले आएगा, भाई वहाँ जाने क्या ज़रूरत थी। तो मैंने कहा एक रजिस्टर में लाता हूँ उसको रख लो, दोनों टाइम में साइन कर, सुबह काम पे जाऊँगा तब साइन कर दूँगा, वापसी में तब साइन कर दूँगा। वो लोग समझे कुछ बात होगी, तो मैं बराबर साइन करता रहा। अगर मुझे कहीं बाहर जाना है तो मैं टिकट उसमें अटैच कर देता था कि मैं इतने तारीख को बाहर जा रहा हूँ, इतने तारीख को आ रहा हूँ। ये मेरा लीगल कि अब ना कोई महिला वहिला से वहाँ बलात्कार छेड़खानी लगा दे यार कि वो आए हैं और पुलिस वाले उसको FIR करके दौड़ने लगे, ढूंढने लगे, पकड़ने लगे। वो एडीएम साहब ने गलत तो किया गुंडा एक्ट लगा के, लेकिन मेरे साथ एक एहसान किया कि मैं बॉम्बे में सेफ हो गया। अब अगर कभी भी, बहुत लोग कहते हैं, वो पिछले कप्तान साहब थे उनसे कहा लोगों ने कि उसको पकड़ लाइए, ये करिए वो करिए, तो उन्होंने कहा अरे हम क्यों पकड़ लाएं यार, क्या मुकदमा है। कप्तान जानते हो क्या होता है, कप्तान चाहता हमारे ज़िले में एक भी अपराधी ना रहे, और जो अपराधी बाहर है तुम कहते हो उसको पकड़ के लाओ, कहने रहे पकड़ के लाओ जेल में रखो, कहें जेल से नेटवर्क चलाएगा। हम तो चाहते हैं पूरे ज़िले के अपराधी चले जाएं और हमारे यहाँ सुख शांति रहे। उन्होंने नहीं कहा। फिर मेरी एक बार चर्चा हुई, कई बार पुलिस वालों से हुई, तो मैंने बताया कि मैं तो यहाँ अपना बना लिया हूँ और लखनऊ में भी मैंने कर लिया है कि कभी भी ये मेरा मैटर है, और कभी भी रहे तो नज़दीकी चौकी में जब वो पुलिस आए बताने के लिए तो मेरा ये मैटर ज़रूर देखा जाए कि सब फर्जी है, उसी पे आ रहे हैं। नया कोई मुकदमा रहेगा तो उसका देखा जाएगा, नए मुकदमा में सीधे गिरफ्तारी है नहीं, पहले सूचना दो कि आपके खिलाफ ये मुकदमा है, अगर मैं ना हाजिर हूँ तब जाके आप करोगे। ऐसा थोड़ी ना पुलिस ने FIR दर्ज की कल जाके पकड़ लायक हमको पूछना है, पहले सूचना देनी होती है। तो ये एडीएम साहब का एहसान मेरे ऊपर है, गुंडा एक्ट जो लगाए उससे मैं बहुत सेफ़ हो गया हूँ। और वो कुछ दिन के लिए सेफ़ हो गए बेचारे कि उस वक्त जो उनके ऊपर गाज गिरने वाली थी IGRS के फर्जी निस्तारण की, वो नहीं गिरी और बच गए। लेकिन बहुत दिन थोड़ी बचेंगे, शाहिद मुनीर सिद्दीकी के अकेले थोड़ी ना, बहुत से लोग शिकायत देने वाले वो दे देंगे, वो लटक जाएंगे। लेकिन मेरे लिए उन्होंने फ़ायदे की चीज़ की। तो गुंडा एक्ट का यही इतना है कि कब गुंडा एक्ट लगाया गया और क्यों लगाया गया, और उसके बाद उसका मैंने कैसे फ़ायदा उठाया और भविष्य में भी उसका फ़ायदा उठाते रहूँगा। क्योंकि मैं तो ज़िले में था नहीं कि ज़िला छोड़ के जाऊँ तो कहाँ होटल में रहूँ, रिश्तेदारी के रहूँ। मैं तो ऑलरेडी मुंबई में रहता हूँ, यहाँ मेरा काम धंधा है, तो मुझे उसकी तकलीफ़ नहीं हुई। और जब जाना होगा तो गुंडा एक्ट तो हटा ही है यार, कहाँ रोज़ लगा रहता है। तो चलो आज गुंडा एक्ट का बता दिया, फिर किसी दिन गीता देवी वाला बता दूंगा। उसमें वीडियो निकला था, बहुत लोग उत्साहित हैं, क्या वीडियो में बात आई, कहाँ से बना, कैसे बना।
और फिर मैं वाला वाली डिटेल बहुत अच्छे से बता दूंगा। तो ये दोनों केस है, उसके बाद सब लोग जान जाएंगे क्या क्या मामला।